जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज जो क्लास होगी इसके अंदर जो जिस तरह से ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते अक्सर जो हम देखते हैं और जिन क्वेश्चंस को देख के हम सोचते हैं कि यार चलो छोड़ दो, मतलब पूरे सभी क्वेश्चंस मैंने वो उठा लिए हैं क्योंकि 2 दिन से हमने वो चीज़ें तो पढ़ ली जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती हैं। बट ये क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें अक्सर मतलब मैक्सिमम बच्चे छोड़ना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी छोड़ देते हैं, अब जिसने पहले पढ़ लिया वो क्यों छोड़ेगा, ठीक है। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को उठाते हैं जिससे कि जब भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप उन्हें आसानी से कर पाओगे। तो जल्दी से आप सभी आ जाइए और सभी आते ही सबसे पहले क्या करना है, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो, सभी यार दोस्तों बुला लीजिए, जितने भी चाहने वाले हैं सभी को बुला लीजिए और साथ में लाइक करते रहें वीडियो को और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि और भी जो अच्छी वीडियोज़ आती हैं वो आप तक पहुँच पाएँ। तो पहला क्वेश्चन लगवाए थे और क्वेश्चन लगाने से पहले बच्चों ने कल मुझसे ये पूछा था सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो जब भी पीडीएफ की बात हो तो अगले दिन या तो वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी या फिर आप यहाँ पर जैसे टेलीग्राम का नाम लिखा होगा राहुल देसवाल स्टडी आईक्यू, राहुल देसवाल स्टडी आईक्यू और साथ में ऑफिशियल, अगर आप इतना भी लिख दोगे ना राहुल देसवाल तो आपको एक टेलीग्राम पर ग्रुप दिखेगा, ठीक है। और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और इस नाम से बहुत सारे ग्रुप बना लिए और बच्चों ने भी, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे। और उसके बाद वहीं पर आपको प्लेलिस्ट की भी अपडेट, मतलब सभी वीडियोस डेली डालता रहता हूँ मैं उसके अंदर, और पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी और साथ में अगले दिन अगर देखोगे तो वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से क्या है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप सभी ने इस क्वेश्चन को अक्सर देखा भी होगा बहुत बार, बट कुछ बच्चे इसको कर लेते होंगे पर मैक्सिमम बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को छोड़ देते होंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार जल्दी से इसी क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। मैं देखता हूं किस किस बच्चे का आंसर आने वाला है। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है। उसके बाद उसने एक बात और कही है, क्या कहा है, a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू क्या है 0। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हमसे x माइनस ए का होल क्यूब प्लस, सॉरी माइनस लिखा हुआ है, माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए का होल क्यूब। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो अभी तक हमने क्या सीखा था, अगर हमसे ये पूछा जाता था x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब अगर पूछा जाता था, उस कंडीशन में बता रहा हूँ, तो ये हम तब निकाल सकते थे जब हमें x प्लस 1 अपॉन में x पता होता था। यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे रखी होती थी इसकी, जैसे x प्लस 1 अपॉन में x a, तो हम इसे यहाँ से निकाल लेते थे। या फिर अगर यहाँ माइनस होता था तो हमें x माइनस 1 अपॉन में x पता होना चाहिए था, यही तो था क्वेश्चन। बट आप देखोगे यहाँ पर x माइनस ए है और यहाँ पर 1 अपॉन में x माइनस ए। तो अगर x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए का क्यूब यहाँ पूछा गया है, इस कंडीशन में हमें क्या पता होना चाहिए, इस कंडीशन में हमें वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी, x माइनस ए के होल क्यूब माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए के होल क्यूब की। अगर ये वैल्यू, सॉरी x माइनस ए की होल क्यूब नहीं, सिर्फ x माइनस ए माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए की, अगर ये वैल्यू आपको पता लग गई तो विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड। तो हमें ये तो पता लग चुका है जिस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है उसमें हमें a दिख रहा है, b की हमें वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से b को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ a से मतलब है, और उसे मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ b को, तो आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने वहाँ पर भी दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ से माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आएगी माइनस ए माइनस 5, भाई माइनस ए उधर चले जाएगा, माइनस 5 भी उधर, तो माइनस ए माइनस 5। अब माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे ही माइनस बी है, तो माइनस बी की वैल्यू सीधी मैंने क्या पुट कर दी, माइनस ए माइनस 5 इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते थे।
अगर आप ध्यान से देखोगे इस x माइनस ए को मैं नीचे लेकर चले गया तो मुझे क्या मिलेगा, अगर इसको मैं यहीं कहीं रख लेता हूँ, x माइनस ए माइनस 5 इक्वल्स टू इसको नीचे ले गया तो 1 अपॉन में x माइनस ए। अगर इस माइनस 5 को उधर ले जाऊँ तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस 5, और वहीं अगर इस 1 अपॉन में x माइनस ए को मैं इधर ले आऊँ, ये तो यहाँ पे लिखा ही था, इसको मैं इधर उठा के ले आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए। तो अब आप देखोगे कि अब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको x माइनस ए माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए की वैल्यू 5 मिल चुकी है, और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए का होल क्यूब, और आप इसका आंसर अब आसानी से दे सकते हो। किसका आंसर आ गया जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका क्यूब यानी कि 125, यही तो फॉर्मूला होता है, इसका क्यूब 125 माइनस 3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू, सॉरी प्लस 3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू। तो आप देखोगे 125 और 3 के साथ 5 की मल्टीप्लाई 15, तो 125 प्लस 15 आंसर कितना आ जाएगा हमारा 140, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पर तो देखिए आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, आप x माइनस ए को अगर मैं a मान लूँ या x y मान लेते हैं चलो, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस 1 अपॉन में y इक्वस टू 5। तो अगर x माइनस ए y मान लिया तो यहाँ भी y हो जाए, तो ये हो जाए y की क्यूब माइनस 1 अपॉन में y की क्यूब। तो इस तरह से देखो तो शायद आपको ज़्यादा आराम से समझ आए कि भाई 5 का क्यूब माइनस प्लस 3a, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बात तो हमने, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये बात तो आप सभी को समझ आ चुकी है। अब इसके बाद जो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमम टाइम बच्चों को डाउट आता है। जब ऑफलाइन में बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर इसमें, मतलब कि ये डाउट्स में लेकर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चाहे पढ़ा भी दो, जब भी 1 महीने के बाद इसमें डाउट बन ही जाता है। क्वेश्चन को पता है क्या है कि अगर प्रैक्टिस चल रही है तब तो रेगुलरिटी में रहता है, बट ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब जैसे ही, ऐसा नहीं है कि आपने ये पहले नहीं करे होंगे, बट ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको अगर हम 1-2 महीने तक ना छेड़ें तो ये हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, जल्दी से आंसर दीजिए। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ भाई देखिए, रिपीट ऐसा है कि जब बाद में वीडियो अपलोड होएगी तो बाद में देख लेना, क्योंकि अभी इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 5, ये हमें उसने बता रखा है, और उसके बाद उसने हमसे पूछा है, यहाँ पर जगह है, x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3 का होल क्यूब उसने हमसे पूछा है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि अगर x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3 का होल क्यूब हमें चाहिए, उस कंडीशन में हमें क्या पता होना चाहिए, उस कंडीशन में हमें पता होना चाहिए x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा समझने में भी आसानी रहे और थोड़ी सी जगह भी कम बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, a का क्यूब प्लस 1 अपॉन में, जब ये a है तो ये भी a, 1 अपॉन में a का क्यूब। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a प्लस 1 अपॉन में a, यही तो सीखते आ रहे हैं पिछली सभी क्लासों में। और a प्लस 1 अपॉन में a का मतलब a की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3। a प्लस 1 अपॉन में a की जो भी वैल्यू आएगी, और वैल्यू आते ही फिर तो हम यहाँ तक आसानी से पहुँच पाएंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, x प्लस 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या रह जाएगा x प्लस 3। अब जब आगे जाओगे तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे x प्लस 3 का, तो ये क्या हो जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का, b यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा 6x प्लस में 1, और नीचे आपका आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी से बताइए।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको एक बार मिटा देता हूँ ऊपर वाले हिस्से को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ बताइए, 9 के अंदर अगर इस 1 को जोड़ दूँ तो ये 10 बनेगा ही नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो भाई हमने इसको सीधा यहाँ पर 10 बना दिया। अब अगर इस 6x को क्या मैं x प्लस 5x लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे सर लिख सकते हो, कोई बात थोड़ी है भाई, 6x को x प्लस 5x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस 6x को मिटा कर इसकी जगह क्या लिख दिया, x प्लस 5x। और अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x हमें कितना दे रखा है, 5। तो इस x का स्क्वायर प्लस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। तो ये आ चुका है मेरा 5 प्लस 5x प्लस 10 अपॉन में x प्लस 3। अगर मैं इसको 5 को और 10 को जोड़ दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, जोड़ सकता हूँ। तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो बना है वो क्या बना है, 5x प्लस 15 अपॉन में x प्लस 3। अगर इस ऊपर वाले में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, ले सकता हूँ भाई, ये भी 5 यहाँ से ले लूँगा कॉमन अगर, तो यहाँ तो x बच जाएगा, और इसमें से 5 कॉमन ले लूँगा तो 3 बचेगा। तो ऊपर आ गया ये 5 कॉमन लेने के बाद x प्लस 3, और नीचे x प्लस 3 पहले से लिखा हुआ था, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमें 5 मिला। क्या 5 मिला, a प्लस 1 अपॉन में a को जब सॉल्व करा तो लास्ट में हमें क्या मिला, 5। और जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आई 5, अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो हम डेली सीख रहे हैं कि अगर a प्लस 1 अपॉन में a की वैल्यू दे रखी है तो a की क्यूब प्लस 1 अपॉन में a की क्यूब क्या होगी, तो क्या होगी भाई, जल्दी से बताइए। तो a की क्यूब प्लस 1 अपॉन में a की क्यूब क्या होगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आप क्या कहोगे, इस वाली वैल्यू का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 125 माइनस 3 5 जा 15 यानी कि 110। ये क्या आ जाएगा आंसर, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, सभी का जवाब आ रहा है, गजब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जल्दी से बताइए। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं और मैक्सिमम बच्चे कोशिश करो आंसर देने की, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, इस महीना ख़त्म, जैसे ये वाला मंथ ख़त्म हो जाएगा तो जैसे अगला महीना आएगा यानी कि 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से जो मेरी क्लासेस हैं वो आपको डेली कितने बजे से मिला करेंगी, 8 बजे से। तो 1 अगस्त से डेली 8 बजे क्लास चला करेंगे, और 8 से लेकर कब तक, 10 बजे तक। कब से लेकर, अगले महीने की 1 तारीख तक, यानी कि 1 अगस्त से ये जो क्लास है वो 8 से 10 हो जाएगी, जो अभी डेली रात में 9 बजे होती है। हाल फिलहाल में तो अभी तो 9 बजे चल रही है, बट ये 9 बजे की टाइमिंग बदल कर क्या हो जाएगी, 8 से 10। तो 8 से 10 1 अगस्त से होगी, ठीक है, 15-20 दिन बाद जो अगला महीना आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई, इसमें माइनस क्यों आए पिछले क्वेश्चन के लिए, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। तो पिछली जो क्लासेस कराई थी, जो कल और परसों की, जिस बच्चे को अगर दिक्कत हो इन क्वेश्चंस में कि वो वहाँ पे a की a प्लस 1 अपॉन में a 5 है, तो a की क्यूब प्लस 1 अपॉन में a की क्यूब ये क्यों आया, तो आप क्या करोगे, आप उन क्लासेस को भी देख लेना जो इसके पिछले 2 पार्ट हैं। तो इस क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जल्दी से क्वेश्चन पर आता है टाइम वेस्ट ना करते हुए। x की क्यूब प्लस 3 अपॉन में x इक्वल टू दे रखा है 4 ब्रैकेट में a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और नीचे लिखा हुआ है 3x प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब इक्वल टू दे रखा 4 a की क्यूब माइनस b की क्यूब। मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा है। क्वेश्चन में हमसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया है। चलो ठीक है, जो पूछा है उसको बाद में ध्यान देंगे, वो तो अभी तो बहुत दूर है पूछने वाली सिस्टम। तो सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ x प्लस 1 अपॉन में x का होल क्यूब बताइए क्या होगा। क्या कहा मैंने, x प्लस 1 अपॉन में x का होल क्यूब बताइए, तो आप क्या कहोगे, a का क्यूब a यानी कि x प्लस में b का क्यूब b यानी कि ये प्लस 3a स्क्वायर b, 3
a यानी कि x का स्क्वायर और b यानी कि 1/x और प्लस में 3b² और b क्या है हमारा 1/x, यहाँ पे देख लीजिए 1/x का स्क्वायर 3b² a, यही फॉर्मूला होता है। और अगर आप और ज़्यादा इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इस x से जो ये ऊपर 2x है उनमें से एक x कट जाएगा, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसे, इसकी अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो नीचे वाले 2x ऊपर के एक x से कट जाएंगे और ऊपर का x हट जाएगा और ये यहाँ से कहानी इस तरह से रह गई। तो हमने देखा यहाँ पे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x प्लस क्या रह गया 3 × 1/x का मतलब क्या है 3/x, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब अगर एक बात अगर आप ध्यान से देखो, इसको एक बार मिटा देता हूँ, ये आपको पता लग चुका है, ये x प्लस 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया है। अगर मैं इसको और इसको आपस में जोड़ूं तो अगर आप ध्यान से देखिए ये x का क्यूब है, ठीक है, प्लस 3/x प्लस 3x प्लस 1/x का क्यूब। तो अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो x का क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/x का क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, यहाँ भी है और 3/x यहाँ भी है, 3/x यहाँ भी है। इसका मतलब ये 100% किस चीज़ का फॉर्मूला है x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो यहाँ से हमें पता लग चुका है कि इन दोनों को जोड़ने पर जो भी ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है x प्लस 1/x का होल क्यूब का। अगर इन दोनों को जोड़ा है तो इन्हें भी जोड़ना पड़ेगा, बट पहले इसको क्या कर लेते हैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई, एक बार 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a की क्यूब और एक बार मतलब b के साथ भी करें तो 4b की, इसी तरह 4a की क्यूब और 4b की क्यूब, तो ये 4a की क्यूब और माइनस 4b का क्यूब। जब इधर वालों को दो इधर वाले जोड़े तो इधर वाले भी जोड़ने पड़ेंगे, और जब आप इधर वाले जोड़ोगे तो होगा क्या, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों जुड़कर 8a का क्यूब आ जाएगा। और जब यहाँ से आप इस क्यूब को उधर लेकर जाओगे तो ये उधर जाकर क्यूब रूट डाल देगा और क्यूब रूट डालते ही x प्लस 1/x हमारा क्या आ जाएगा 2a। भाई ये तो क्यूब रूट से पूरा रूट हट जाएगा और क्यूब रूट अगर 8 के ऊपर लगा हुआ है तो 8 से बाहर क्या निकलेगा 2, तो x प्लस 1/x 2a आया। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x माइनस 1/x 2b। तो यहाँ से आप डायरेक्ट उसे करके देख लेना, x माइनस 1/x मुझे क्या मिल जाएगा 2b। इतनी सी बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए, इतनी सी बात समझ आ गई। इसे एक बार मिटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब ये देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है। तो जल्दी से देखिए हमें क्या क्या मिल चुका है, हमें पता लग चुका है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2a और x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2b। और हमसे पूछा क्या गया था, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है a² माइनस b²। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो 1/x और माइनस 1/x ये दोनों आपस में कट जाएंगे, x प्लस x यानी कि 2x, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 कॉमन आकर 2a प्लस b, और ये 2 से 2 कट जाएगा और a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट x। तो यहाँ तो a प्लस b की वैल्यू आ चुकी है, अब a माइनस b की निकालनी है। a माइनस b के लिए क्या करूँगा, a माइनस b के लिए इसमें से इसे माइनस करूँगा, उस कंडीशन में क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस, तो जब ये दोनों कट जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस तो ये 1 में, जब इन दोनों को जोड़ूंगा 1/x प्लस 1/x इक्वल्स टू यहाँ 2 कॉमन ले लूँगा तो a माइनस b। तो आप देखोगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/x, और यहाँ से 2 से 2 हट जाएगा और a माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 1/x। तो a माइनस b की जगह क्या रख देंगे 1/x, x से x कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई 2b, ये 2b कैसे आया, ये अभी थोड़ी देर पहले पीछे पूरा क्वेश्चन था तब समझाया था तो आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इस क्वेश्चन को आप सभी कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो एक बार ध्यान से करना, जल्दी से देखिए फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। इसमें क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, चलने दें। हाँ भाई ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है x -3 इक्वल्स टू -1 और उसने हमसे पूछ लिया है x का क्यूब -18 कितना होगा। उसने हमसे ये पूछ लिया है। साफ दिख रहा है ये? थोड़ा ब्लैक कर दो यार। हाँ भाई देखिए, तो ये क्या x -3 इक्वल्स टू -1, तो हमसे ये पूछा गया है ये क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, अब साफ दिख रहा है? ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये x अगर हम उधर ले जाएं तो ये क्या रह जाएगा, x -3 इक्वल्स टू -1/x, और जब ये -1/x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x + 1/x, और साथ में जब -3 उधर जाएगा तो x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब साफ दिख रहा है सभी को? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, x + 1/x इक्वल्स टू क्या आ चुका है हमारे पास, 3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। अब हम करेंगे क्या, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आप देखोगे x की क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की क्यूब के साथ, x की 6, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 18 x की क्यूब, यानी कि हमें कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसका क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ से x की क्यूब + 1 में x की क्यूब निकालना चाहूँ तो आसानी से निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, इस वाली वैल्यू का क्यूब, 3 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू 3। तो आप देखोगे 3 का क्यूब कितना होता है, 27 -3 3 जा 9, तो 27 - 9 आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 18। पर उसने हमसे ये तो पूछा नहीं है, पर मुझे ये पता है कि अगर इस x की क्यूब मतलब इसका अगर मैं एलसीएम लूँ, या फिर जिस तरह से अगर कहीं पर 2 + 1/2 लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, 2 × 4 और 1 5/2। इसी तरह से अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो x की क्यूब मल्टीप्लाई x की क्यूब x की पावर 6 + 1, तो ऊपर बन जाएगा x की क्यूब x की पावर 6 + 1 अपॉन में नीचे क्या रह जाएगा, x की क्यूब इक्वल्स टू 18। और जब इस x की क्यूब को वहाँ लेकर जाऊँगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x की 6 + 1 इक्वल्स टू x की क्यूब वहाँ जाकर 18 x की क्यूब। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बोर्ड थोड़ा सा तो देखिए आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए क्या था, x की पावर 6 -18 x की क्यूब। तो मैं इस 18 x की क्यूब को जब इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस 1 को उधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा, -1, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर की x की पावर 6 -18 x की क्यूब इक्वल्स टू -1। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। तो 5th क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। तो 5th क्वेश्चन बताइए। तो 5th क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन लग गया, ये कैसे नहीं चल रहा यार, चल छोड़ो। तो 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन पर आ जाइए क्या कह रहा है। तो 5th क्वेश्चन पर आए। तो 5th क्वेश्चन कह रहा है हमारा x + 1/x इक्वल्स टू अगर 3 होगा तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन छोटा कर दीजिए, ठीक है।
तो हमसे क्या है, x प्लस 1/x अगर 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, जब पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो, तो आप हमेशा क्या करना, आप दो वैल्यू निकाल लेना। क्या क्या है, एक तो x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर की, और एक निकाल लेना x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। अब आप पूछोगे सर जी निकाल तो लेंगे पर निकालेंगे क्यों, चलो पहले निकाल लेते हैं फिर बताऊँ क्या करना है, फिर उसके बाद बताऊँगा इन्हीं की वैल्यू क्यों निकालनी है। तो अगर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो आपको पता है क्या होता है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 9 - 2, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 7। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे इस वाली वैल्यू का क्यूब यानी कि 27 - 3 मल्टीप्लाई a यानी कि यही 3, तो ये आ जाएगा 27 - 9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 18। इतनी सी बात आ गई। तो हमें x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर पता लग चुका है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब भी पता लग चुका है। इन दोनों की जो भी वैल्यू आएंगी उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 18 7 जा 126, ठीक है। और उसमें से माइनस कर देना हमेशा किसकी वैल्यू, जो ये x प्लस 1/x की जो भी वैल्यू दे रखी होगी 3 4 5 जो भी, उस वैल्यू को माइनस कर देना और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बन रहा होगा कि हमने इन दोनों की वैल्यू क्यों निकाली है, तो ऐसा इसलिए करा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या क्या बताया है, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी थी और एक इसकी। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों की वैल्यू निकालिए, यही तो सबसे पहले हमने करा है। तो इन दोनों की वैल्यू हमने देखा, इसकी वैल्यू 7 आ चुकी थी, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी थी 18, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आ गया था 126। और इसी तरह से हम इधर भी अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x की क्यूब कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाएंगी, x की पावर 5। इसी तरह से प्लस जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर नीचे के x के 3 में से 2 हटा देगा, नीचे यहाँ पे रह जाएगा 1/x। इसी तरह से 1/x का स्क्वायर x की क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे के 2 ऊपर से 2 हटाएंगे और रह जाएगा सिर्फ ऊपर x, और ये x का स्क्वायर और x की क्यूब 1/x की पावर 5 इक्वल्स टू 126। पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ पूछा गया है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अगर सिर्फ उतना ही पूछा गया है यानी कि हमें x की 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए, 1/x प्लस x, इसका मतलब क्या है x प्लस 1/x, यही तो लिखा है ये तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3, और इसकी वैल्यू इस 3 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा x की 5 प्लस 1/x की 5 जो कि पूछा गया है, और हमारा आंसर 126 - 3 आ चुका है। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि हर बार इतना ज़्यादा ना करने की जगह आपको दो चीज़ें करनी थी, इसका स्क्वायर और मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई, जो भी है उसमें से यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है मतलब x प्लस 1/x की, उसको इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 6th क्वेश्चन पर आते हैं। 6th क्वेश्चन को अगर पहली बार कोई बच्चा करता है तो जल्दी जल्दी में, अगर पेपर का टाइम होता है तो अक्सर इस क्वेश्चन को गलत कर देता है। क्यों गलत कर देता है, देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए, तो जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्यों गलती हो जाती है उस क्वेश्चन में, तो देखते हैं। और भाई रेगुलर रहा करो और टाइम पे डेली रात में 9 बजे पहुंच जाया करो, ठीक है। जब तक अगला महीना नहीं आ रहा, अगले महीने की 1 से तो वैसे भी 8 बजे से हो जाएगी, तो कोशिश करा करो डेली रात में 9 बजे पहुंच जाया करो। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज कराए गए हैं क्लास में, ठीक है। तो अगर आप टाइम पर आते तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमेशा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन एक बार मार्कर इंक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर 3 है, ये भी नहीं चल रहा,
और हमसे पूछा है s की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में s की पावर 6 क्या होगा। अब होगा क्या, अगर जो बच्चा थोड़ी जल्दी में होगा वो जल्दी से क्या करेगा, इस स्क्वायर को इधर ले जाएगा और इसका क्या लगा देगा रूट, और सोचे x माइनस 1 अपॉन में x अगर रूट 3 होता है तो s की पावर 6 क्या होता है -1। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हुए और आप इसकी वैल्यू यहाँ -1 और यहाँ -1 पुट करोगे और आंसर दे दोगे, और जल्दी से जैसी ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन में आंसर ही नहीं होगा, तभी आपके दिमाग में एक बात, उस टाइम अगर पेपर होगा तो याद आ ही नहीं सकती, बट अगर घर पे आओगे तो आपको याद आएगा कि ये कंडीशन होती कब है, जब यहाँ पर क्या होता है प्लस, यानी कि अगर x प्लस 1 अपॉन में x रूट 3 होगा, उस कंडीशन में x की पावर 6 -1 होती है, जो मैंने कल सिखाया था, ना कि अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब क्या है। तो इससे हमें ये पता लग चुका है कि भाई ऐसे तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब हम करेंगे कैसे, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, x के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x के स्क्वायर पर, और हमें पता है जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कैसे जाते हैं, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस, अच्छा माइनस से प्लस पे आ रहा है तो 3 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। चलो इतना तो हमें पता लग चुका है। अब अगर आप आगे ध्यान से देखोगे तो x की 6 का मतलब क्या होता है, x की 6 को क्या हम ये लिख सकते हैं, x की 2 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में x की 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, साफ दिख रहा है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देख सकते हो ये a प्लस 1 अपॉन में a अगर 5 है तो ये a का क्यूब प्लस 1 अपॉन में a का क्यूब बन चुका है, और हम 1 सेकंड में अब इसका आंसर दे सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 3a मतलब 3 मल्टीप्लाई या 5, और ये हमारा आ जाएगा 110। पर अभी भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सर ये a थोड़ी है तो x का स्क्वायर है, तो आप इस तरह से समझिए, अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो अगर मैं इस x के स्क्वायर को a मान लूँ, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ पे x का स्क्वायर दिखा वहाँ a रख देना, a प्लस 1/a इक्वल्स टू 5, बनेगा ही नहीं बनेगा। और अगर देखा जाए तो पूछा क्या गया है, तो x का स्क्वायर हमने a मान लिया है, तो इस तरह से पूछा भी तो यही गया, a का क्यूब प्लस 1 अपॉन में a का क्यूब, और हमें पता है कि अगर a प्लस 1/a 5 है तो a का क्यूब प्लस 1 अपॉन में a का क्यूब जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 125 माइनस 15 यानी कि 110, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, 7th क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसके बाद आएगी सबसे बेहतरीन वाली सीरीज, जो सबसे ही मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, तो पहले आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पर, इसके बाद बहुत प्यारी सी सीरीज आएगी। पहले 7th क्वेश्चन करिए और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए, हाँ भाई टेलीग्राम पीडीएफ में आंसर इसलिए नहीं देते क्योंकि आंसर नहीं दे पाते, सही बात है यार, दे दिया करेंगे आगे से। वीडियो में आंसर दे तो रखें यार, वीडियो देखो इसमें से आंसर छाड़ लिया करो, और वो तो प्रैक्टिस के लिए ना, देखा करो कि तुम सारे आंसर दे पा रहे हो, और अभी आगे जाके आंसर भी दे दिया करेंगे तुम्हारे। तो देखिए x अपॉन में a इक्वल्स टू 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में x, यही तो हमने दे रखा है क्वेश्चन में, और हमसे पूछा क्या x माइनस x का स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज़ देखिए कि होगा क्या, अगर मैं इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ तो ये ax हो जाएगा, यहाँ से a से a कट जाए, x आ जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ से a आ जाएगा, और ये x अपॉन में a। अगर मैं यहाँ से a से a काट दूँ कोई दिक्कत नहीं, काट सकता हूँ, ये x इधर आके x का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस a। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमसे पूछा क्या गया है x माइनस x का स्क्वायर, तो इस कंडीशन में तो मुझे x के स्क्वायर को उधर लेकर जाना पड़ेगा, और जब मैं x का स्क्वायर उधर लेकर गया और साथ ही साथ मैं a को इधर लिया तो a इधर आके प्लस का a हो जाएगा, और x का स्क्वायर उधर जाके माइनस का x का स्क्वायर। तो आप देखोगे x माइनस x का स्क्वायर हमारा क्या आ चुका है a, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी बहुत बार बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल्स टू √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। पहले बताऊंगा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, फिर इसको पूरा का पूरा खोल के बताऊंगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। या फिर इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन हटा दिए जल्दी से, तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को हटा देते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं, ध्यान से सीखना। जब भी अगर मैं ये कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में, ये दो फॉर्मूले हैं, ये बहुत ज़्यादा आजकल पूछे आ रहे हैं, प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, तो आप कहोगे ये होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको देख दो, अगर इसको वो लाइट चलाओ उसकी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और वहीं अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया जाए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाता है। a का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाए, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से ही हमारा फॉर्मूला आ चुका है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो तो 2 ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। इसको याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। अब अगले उस पर आते हैं कि एक फॉर्मूला और दूसरा, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर यहीं प्लस की जगह, जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस होता और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 4ab। जैसे ऊपर वाला सोल्व करा है वैसे नीचे वाला करके देख लेना। जल्दी से बता देता हूँ, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर, माइनस अंदर पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये और ये कट जाएगा, 2ab और 2ab क्या आ जाएगा, 4ab। ये दो फॉर्मूले आपको पता लग चुके हैं। अब एक बात बताइए, अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो, कैसे लिखा हो, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3, ठीक है, और इसके साथ में सिर्फ इतना ही लिखा है, तो हमें एक बात पता है, क्या पता है कि अगर जब भी √5 प्लस √3 जो नीचे है ऊपर जाएगा, दो कल परसों हमने ये वाली बात सीखी थी कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 1/7 प्लस 4√3, तो इसे हम क्या लिख सकते थे, इसे हम लिख सकते थे ये ऊपर जाके सीधा डायरेक्ट 7 माइनस 4√3 आ जाएगा, और नीचे क्या आता था, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 1। यही तो हमने सीखा था। तो इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखो और अगर इस तरह से कुछ लिखा हो तो ये ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसी तरह से और नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर जाते √5 माइनस √3, और मैंने क्या कहता नीचे क्या रहता है, इसका स्क्वायर यानी कि 5 और इसका स्क्वायर यानी कि 3 का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। तो ये आ जाए √5 माइनस √3 अपॉन में 2। और उसके बाद आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी यानी कि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ये शायद 2 आपको कन्फ्यूज़न दे रहा हो। चलो इस 2 को चलो अभी थोड़ी देर के लिए इसी तरह रखते हैं। तो आपने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। इसी तरह से अगर इसके साथ प्लस में ये भी लिखा होता √5 प्लस √3 अपन में √5 माइनस √3, तो आप 1 सेकंड में क्या करते हैं, आपको बताइए, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो √5 प्लस √3 और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का अंतर यानी कि 2 रह जाएगा, और ऊपर बन जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ये हो गया
a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना बड़ा करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, जब पेपर होगा या फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमने देखा ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब यहाँ प्लस होता है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होता है, सबसे पहले तो नीचे एलसीएम ले लेंगे 2, और उसके बाद देखेंगे हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और हमें पता है जब यहाँ प्लस होता है तो इस कंडीशन में आंसर क्या होता है 2a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर, b यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और अपॉन में ये 2 जो लिखा है इसको ऐसा ऐसा लिख देंगे। यही तो होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो बस 2 से 2 कट जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, जब पेपर आएगा तो इतना बड़ा सिस्टम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, देखिए तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, जल्दी से क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं चला लेता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन पे आइए, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन लगा दिया ना वो वाला 8th है, तो 8th क्वेश्चन देखिए, ये चलाया नहीं है क्या? हाँ भाई देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3, ठीक है। और y हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो भी वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, इसी वैल्यू का यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। तो मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू इसकी उल्टी है, यानी कि ये वैल्यू 1/x है। भाई अगर इसका उल्टा कर देंगे 1/x तो हमें ये मिलेगा। और जब भी अगर हमें कभी भी ऐसा निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, क्या x प्लस 1/x, मतलब ये वैल्यू और प्लस में इसी का उल्टा जब भी हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे 2 इस वाली वैल्यू का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमेशा जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे क्या लिखोगे, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस। तो इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 3, नीचे आ जाएगा 2। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल चुकी है, x प्लस 1 में x, या फिर आप कह सकते हो x प्लस y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। और वो कितनी आ चुकी है, 5 और 3 8। और ऐसा देखते ही आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आपका सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में इसको एक बार मिटा देता हूँ, जगह घेर रहा है थोड़ी सी। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर अपॉन में, इसको थोड़ा सा ऐसा रख लीजिए, अपॉन में x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू। हाँ भाई देखिए, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, अभी अभी हमने एक चीज़ और देखी थी कि y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3, और ये हमें पता लगा था ये किसके बराबर है, 1/x के। तो यहाँ से हमें एक बात और पता लगी थी, y इक्वल टू क्या है 1/x, यानी कि अगर मैं x मल्टीप्लाई y निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर जहाँ जहाँ x मल्टीप्लाई y दिखेगा यहाँ मैं 1 रख दूँगा, x मल्टीप्लाई y दिखेगा यहाँ 1 रख दूँगा, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस कितना आ चुका है मेरे पास, या तो x प्लस 1 में x कितना है 8, और मुझे पता है y किसके बराबर है 1/x के बराबर। तो मैं y को क्या रख सकता हूँ 1/x, तो मैंने y को क्या रख दिया 1/x का स्क्वायर, इस प्लस को इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, 1/x का स्क्वायर। इसी तरह से इस y के स्क्वायर को मैं 1/x का स्क्वायर कह सकता हूँ, तो ये भी 1/x का स्क्वायर, यहाँ -1। अगर हमें पता है कि x प्लस 1/x हमारे पास कितना आ चुका है 8, अगर थोड़ा ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो ठीक है, अगला समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ये था कि
यहाँ पे जो लैपटॉप पड़ा था उसमें दिक्कत आवाज़ आने लगी, तो माइंड यहाँ पर चलेगा थोड़ा सा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को और ढंग से समझ लेंगे। तो यहाँ से x प्लस 1/x क्या आ जाएगा 8, और हमें पता है कि अगर x प्लस 1/x 8 है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 2 यानी कि 62। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अगर 62 है तो यहाँ पे भी 62 रख देंगे और यहाँ पर भी 62, और हमारा आंसर आ जाएगा 62 प्लस 1 63, और नीचे आ जाएगा 61, और ये क्या हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताइए, कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको करना क्या है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो, ठीक है, और आपको लगता है कि आपको इसका और इसके उल्टे का प्लस करना है, तो हमेशा आपको करना क्या है, डायरेक्ट क्या करना है आपको, 2 इस वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस वाली वैल्यू का स्क्वायर अपॉन में इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 2, ठीक है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि 9th क्वेश्चन है, ठीक है, 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या करा है, उसके बाद चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। उस टाइम थोड़ा सा लैपटॉप दिक्कत कर रहा था, उस वजह से थोड़ा ध्यान वहाँ भटक गया। इस बार इस क्वेश्चन को इस तरह से समझाऊंगा कि 100% आपके दिमाग में क्वेश्चन घुस जाएगा। जैसा कि 9th क्वेश्चन देखिए क्या करा है, x इक्वल टू √2 + 1 अपॉन में √2 - 1, ठीक है। और हमसे x मल्टीप्लाई y 1 दे रखा है, और हमसे पूछा क्या गया है 2x का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y का स्क्वायर अपॉन में, साफ दिख रहा है, ठीक है, अपॉन में 2x का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y का स्क्वायर, यही पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आराम से समझाता हूँ, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मुझे लगता है शायद बहुत से बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो x मल्टीप्लाई y 1 है, तो मैं कह सकता हूँ जहाँ पे भी x मल्टीप्लाई y दिखेगा वहाँ 1 रख देंगे। तो सबसे पहले तो 1 रख दिया मैंने यहाँ पर, और रख दिया 1 यहाँ पे। चलो इतना कहानी और किस्सा तो ख़त्म। फिर अगर आपसे मैं कहूँ कि y बराबर है किसके, तो x वहाँ चले जाएगा 1/x के। यहाँ से हमें ये भी पता लगता है, तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर भी y दिखेगा मैं वहाँ 1/x रख सकता हूँ। तो जहाँ पे भी y दिखेगा वहाँ मैं 1/x यानी कि ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और आसान बन जाएगा। ये 2y का स्क्वायर ही तो था। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लूँ तो आप देखोगे 2x का स्क्वायर और 2y के स्क्वायर को अगर एक साइड लिखूँगा, उसमें से 2 कॉमन लेके 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और 3 × 1 3, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से नीचे क्या लिख दिया, नीचे भी इस दोनों कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -3। इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। और आपको ये भी पता लग रहा है y की वैल्यू 1/x है, यानी कि मैं यहाँ पे 1/x पुट कर सकता हूँ, और ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर पर पहुँचने के लिए मुझे x प्लस 1/x चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए भाई मुझे x प्लस 1/x। और मुझे पता है इसका और इसके उल्टे का जब भी टोटल करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 2a² प्लस b², यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेता हूँ यार, थोड़ी सी जगह इधर इसने ज़्यादा घेर ली, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं, ये चीज़ हमें चाहिए थी, यहाँ लिख देते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 3 2x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -3। तो हमें पता है कि अगर हमें वो चाहिए तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए, और x प्लस 1/x की पता होने के लिए कहने का मतलब ये और इसके उल्टे का जोड़। और मुझे बताइए जब भी ये और इसके उल्टे का जोड़ करा जाएगा तो वो हमेशा आंसर क्या है, 2a यानी कि √2 का स्क्वायर 2 प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 2 और 1 का अंतर 1 होता है, तो नीचे आ जाएगा 1। तो यहाँ से x प्लस 1/x मुझे कितना मिल जाएगा, 2 और 1 3, 3 की 2 में गुणा 6, तो x प्लस 1/x 6 आ चुका है। और अगर मैं x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर की आपसे वैल्यू जानना चाहूँ तो आप कहोगे इस वाली वैल्यू का स्क्वायर 36 माइनस में
2, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 34। तो जहाँ पर भी ये दिखे उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 34, और जैसे ही इसकी जगह मैं यहाँ पे 34 रखता हूँ तो यहाँ पे भी 34 रख दूँगा, और 34 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है, 2 4 जाए 2 3 68, तो ये हो जाएगा हमारा 68। और इसी तरह से 34 मल्टीप्लाई 2 ये भी 68। पर एक बात ध्यान रखना, ऊपर 68 प्लस 3 है यानी कि ऊपर बन जाएगा 71, और नीचे बन जाएगा 68 माइनस 3 यानी कि 65, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इधर ये 71 दिख रहा है, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो जब भी ऐसे और प्लस में इसका उल्टा का जोड़ पूछ लिया जाए, भाई x प्लस 1 में x का मतलब क्या है, ये और इसका उल्टा मानिए कि √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, जब भी इस तरह से पूछ लिया जाए ये और सामने इसका उल्टा, तो आंसर हमेशा क्या होगा 2 इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर में कोई अंतर है, मतलब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर करने में, तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं। किसी को डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अब आप आसानी से कर सकते हो, तो जल्दी से करके बताइए क्या आंसर होगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू √13 प्लस √11 अपॉन में √13 माइनस √11, और y दे रखा है 1 अपॉन में x, और हमसे पूछा गया 3x का स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y का स्क्वायर। तो सबसे पहले वही बात, अगर मैं 3x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर एक साथ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 5xy। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो x इधर ले आओगे तो x मल्टीप्लाई y आपको कितना मिल जाएगा 1। तो x मल्टीप्लाई y को यहाँ से सीधा गायब कर देंगे, क्योंकि 5 × 1 5 ही होता है। एक बात और, जहाँ पर भी y दिखेगा उसकी जगह मैं 1/x रख सकता हूँ। तो y इक्वल्स टू 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। और यहाँ से हमें पता लग चुका है कि अगर हमें ये चाहिए तो उसके लिए x प्लस 1/x भी चाहिए, और x प्लस 1/x का मतलब ये और इसके उल्टे का सम। और जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हमेशा सम क्या होता है 2a स्क्वायर यानी कि √13 का स्क्वायर 13 प्लस b स्क्वायर √11 का स्क्वायर 11 अपॉन में इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस। तो इसका स्क्वायर 13 और इसका स्क्वायर 11, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 2। इनको आपस में काट देंगे, ठीक है, और 13 और 11 कितना हो जाता है हमारा 24। अभी हमसे ये तो पूछा नहीं था कि भाई x प्लस 1/x, पर ही हमारा आ चुका है कितना 24। हाँ, इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इसके बाद हम निकाल सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, जो कि क्या होगा इस वाली वैल्यू का स्क्वायर 576 माइनस 2 574, और जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा इसकी तो 574 और इधर ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस 5, इनको जब आपस में काटा पीटी करूँगा तो देखते हैं क्या आने वाला है। तो देखिए 3 4 जा 12, 12 का 2, 7 3 7 21 21 22, ठीक है, 3 15 16 17 माइनस 5 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1717, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1717। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर 11th क्वेश्चन की बात करोगे तो आप कर सकते हो। और थोड़ा सा दिक्कत क्या बन रही है, थोड़ी सी लैपटॉप में दिक्कत हो गया, तो आज की क्लास को हम थोड़ा सा ना यहीं रोकेंगे। और वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन दिखा दीजिए। 12th क्वेश्चन आप अपने आप करोगे और 12th क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। तो आज के तो थोड़ा सा लैपटॉप में दिक्कत हो गया, क्योंकि उसकी वजह से फिर दिक्कत बनती है थोड़ी सी, ठीक है। तो उससे मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता आपके। तो ओके, तो आज की क्लास यहीं पर थोड़ी सी ख़त्म करेंगे। कल फिर से मिलेंगे 9 बजे और कोई नए चैप्टर के साथ, कोई ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोई सा भी, जैसे AP GP या कोई पेपर ऐसा जो हाल फिलहाल में मुझे लगता है आपको कराना चाहिए,
तो कल मिलते हैं, ठीक है। तो कल आना सभी बच्चे, करेक्ट कितने बजे? 9 बजे। अभी 15 दिन तो 9 बजे आना है। 15 दिन बाद जब आपका कौन सा महीना आ जाएगा? अगस्त, तो 1 अगस्त से आपका टाइम हो जाएगा 8 से 10, ठीक है। तो अभी तो आपको डायरेक्ट 9 बजे आना है, उसके बाद 8 से 10, 15 दिन बाद। तो सभी को जोड़ें, कोशिश करें और